नमस्कार दोस्तों, मुक्ता की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखें मुक्ता की बास्केट में आज आपके और आपके परिवार के लिए क्या है। पर उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगी अपने कुछ पुराने वीडियोस का, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए भेजी गई थी। बहुत से लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। थैंक यू सो मच। आइए कुछ खास बातों को हम दोहरा लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ मानव संरचना की। ये शरीर ईश्वर की देन है, रादर ये जीवन ही ईश्वर की देन है। पर हम इस संसार में किसी न किसी के ज़रिए आते हैं और उस ज़रिया को कहते हैं माँ। माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक एक शिशु का लालन पालन करती है। शिशु के हर अंग प्रत्यंग विकसित हो रहे होते हैं धीरे धीरे। किस तरीके से हो रहे होते हैं विकसित? कैसे? जी हाँ, माँ जो खा रही होती है, शिशु के अंग प्रत्यंग उसी से हो रहे होते हैं। तभी कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान नारी को अच्छी खुराक लेनी चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार कई टाइम से हम सुनते आ रहे हैं और उसी से बच्चे के अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं। बिल्कुल ठीक। पर ये तो हमें समझ में आ गया कि पौष्टिक आहार और खाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अंग प्रत्यंग के लिए ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है? शरीर, मानव संरचना यानी शरीर हमारे करोड़ों अरबों सेल से बना होता है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनती है ये ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारा सिस्टम है, सबका सिस्टम का अलग अलग रोल है और वो रोल एक सेल के ज़रिए स्टार्ट होता है। और सेल किससे बनता है? सेल ऐसी कई चीज़ों से बनता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है प्रोटीन। यानी खुराक के लिए और अच्छे खाने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या उसमें प्रोटीन का होना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। खाना हम क्यों खा रहे हैं? क्या टेस्ट के लिए खा रहे हैं या पेट भरने के लिए खा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। खाना ज़रूर हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं और टेस्ट के लिए भी खाते हैं, पर क्या ही अच्छा हो अगर उसमें पौष्टिकता भरपूर हो। यानी पोषक तत्व जो सारे आवश्यक हैं उसमें होने चाहिए। वैसे तो देखिए, 2 तरीके का छोटा खाना बड़ा खाना होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। पर आज मैं मैक्रो में से सिर्फ एक के बारे में बात करना चाहूँगी। तो बहुत कुछ मेरे को इसलिए लग रहा था कि बहुत कुछ लोग हैं ना, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ से। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं बात कर रही हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे शरीर की संरचना का, हमारी सेल का। प्रोटीन हमारे सेल के स्ट्रक्चर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अगर सेल का स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, उसका रिपेयर ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली टिश्यू पे प्रभाव पड़ेगा, फिर ऑर्गन पे पड़ेगा, फिर उसके बाद सिस्टम पे, और सिस्टम के बाद बॉडी पे। और जब बॉडी पे प्रभाव पड़ता है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। आज इस पेंडेमिक में कोविड आज है और कल नहीं भी होगा, ये पक्की बात है। पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे 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 जड़ करती जा रही हैं, हमारे और आपके जीवन में, हमारे घर में घुसती जा रही हैं और हम खुद ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हैं वो ऐसी बीमारियां? WHO के हिसाब से 180 तरीके की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। मैंने कहा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। डिज़ीज़ का मतलब ये होता है कि हमने दवाई खाई और हम ठीक हो गए। ये वो हैं जिसकी दवाई एक बार शुरू होती है तो तह ज़िंदगी वो दवाई हमें खानी पड़ती है। चाहे वो बीपी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट हो, चाहे जॉइंट हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे माइग्रेन हो, छोटी से छोटी। क्या हम जानते थे इनके बारे में पहले? अब ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिक रिक्वायरमेंट हम भूलते जा रहे हैं। WHO का कहना है 10 में से 9 लोग इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंट है। जब हमें पता है कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो हम प्रोटीन क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, एग भी लेते हैं, मीट भी लेते हैं, चिकन भी लेते हैं। बिल्कुल लेते होंगे, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में भी मिलती हैं। हम रोज़ तो नहीं खाते हैं ना उन लोगों चीज़ों को। फैट्स,
गुड फैट, बैड फैट, दो तरीके होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, हार्ट। अगर हम लोग सब कुछ ले रहे हैं, पौष्टिक खाना खा रहे हैं, फिर ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोविड, मैं बाकी के बारे में बात कर रही हूँ। आज डॉक्टर्स ने पहचाना है एंटीबॉडीज़ के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, सबके लिए प्रोटीन इज़ द बेसिक नीड। प्रोटीन इज़ द बेसिक नीड, पर प्रोटीन भी प्लांट बेस्ड होना चाहिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन से फ़ायदा क्या होता है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो शरीर में आसानी से घुल जाता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसीलिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन, और वो भी नेचुरल तरीके वाला, वो बेस्ट होता है। यहाँ मैं आप लोगों को फिर से रिकमेंड करूँगी न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये वी, सोए और येलो पी से बना हुआ है। इसमें कंप्लीट 9 अमीनो एसिड हैं जो माँ के दूध में पाए जाते हैं। इसके पीडीकास स्कोर 1 है। जानते हैं पीडीकास स्कोर 1 का क्या मतलब होता है? पीडीकास स्कोर 1 का मतलब ये होता है कि ये 100% आपकी बॉडी को एडजस्ट करेगा। अब या तो अपने खाने को सप्लीमेंट कर लीजिए, और सप्लीमेंट करने से पहले ये भी चेक कर लीजिए कि आप में कितनी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, क्योंकि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पर डे के हिसाब से 55 to 60 ग्राम होनी चाहिए। आप चेक कर लीजिए, गूगल करिए, चार्ट निकालिए और देखिए कि कितना आप खाते हैं। और नहीं तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से आप वो 60 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान है। 11 अंडे आपको रोज़ खाने होंगे, 8 कप दही लेना होगा, 12 कप दूध पीना होगा पूरा 3 कप भर के मटर खाने होंगे। बहुत आसान है जी, आराम से हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। सप्लीमेंट इज़ द राइट चॉइस, बट द राइट काइंड ऑफ नेचुरल सप्लीमेंट इज़ द बेस्ट चॉइस। इसी के लिए मैं कहती हूँ आज ही आप अपनी डाइट में प्रोटीन डालिए। कुछ हम अपने खाने से पूरा करते हैं और कुछ इसी से, सप्लीमेंट से। बट हमें बेसिक नीड बॉडी के विकास के लिए, बॉडी की हेल्थ के लिए, एक ऑप्टिमल हेल्थ के लिए नहीं भूलनी चाहिए, और वो होती है अर्न, EARN, अर्न। E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, A स्टैंड फॉर एटीट्यूड, R स्टैंड्स फॉर रिक्रिएशन यानी रेस्ट, और N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन। सिंपल। हम अपनी लाइफ को अगर इंजॉयबल बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाना ही पड़ेगा। और ये सब फ्रेंड्स हमारे और आपके हाथ में ही तो है। कितना आसान है, आइए मिलके करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।